जो ऐसे जो 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल, उसके डाकू से ताल्लुकात नहीं है। उसका मोबाइल मेरे पास है, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुलजिम एफआईआर का 780 का मुलजिम है, एक्स एमपीए पे अटैक करवाया है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध के अंदर पुलिस के आला अफसरान के दरमियान झगड़े में ये इंकशाफ हुआ है कि डाकू राज को कौन चला रहा है और इसके साथ एसएचओ के ज़रिए किस तरह से डाकुओं पर मुबनी एक फ़ोर्स बनाई गई है जो अमन अमान कायम करने की कोशिशों को नाकाम करती है। अगर कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो उसकी गिरफ्तारी को क्यों रोका जाता है, और क्या कच्चे के अंदर ये जो डाकू हैं उनको सरदारों की पुष्टपनाही है या नहीं है, और इसके साथ साथ एक एसएचओ की गिरफ्तारी पर डीआईजी क्यों बरहम हुए हैं, डीआईजी के क्या ताल्लुकात हैं और डीआईजी कितना माहाना वहाँ से कमाते थे जिसकी रोज़ी पर लात आई है, और क्यों एसएसपी घोटकी ने बड़े दबंग स्टाइल में और दबंग अंदाज में डीआईजी सखर को चैलेंज किया है, डीआईजी सखर के ख़िलाफ़ और डीआईजी हैदराबाद के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन ये मामला हुआ क्यों, इससे शुरुआत करते हैं। तकरीबन 5 दिन पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने सिंध असेंबली शहरयार शर, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और आखिर में वो कहते हैं कि कवे की चाल की तरह उनके साथ ये सीन हुआ कि जो एमपीएशिप उनको लोगों ने बगावत करके पीपल्स पार्टी के गढ़ से उसको जितवाया था, उसी आवाम ने फिर उसको हरवाया भी, और वो सारा हराने का जो मामला है वो पीपल्स पार्टी के अंदर का एक सियासी मामला था, जिसकी वजह से शहरयार शर की कुर्सी भी चली गई, एमपीएशिप भी चली गई। लोगों ने जो उसको सपोर्ट किया था उनको मायूस करने का नतीजा ये है कि अब उसकी जान को ख़तरा भी है और उसको मरवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। क्यों ये सरदार शहरयार शर के ख़िलाफ़ हैं, उस पर मैं आखिर में आऊँगा, लेकिन शुरुआत करते हैं कि एक बड़ा मामला था जिसको एसएसपी घोटकी डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बुगटी और उसके साथ साबिक एमपी शहरयार शर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इन्होंने एक वाक़या हुआ था 1 साल पहले जिसमें बुगटी कबीले के सरदार का एक बेटा मारा गया डाकुओं के ज़रिए फायरिंग में, और उसके बाद बुगटी कबाइल ने सरकारी सरपरस्ती में आके कच्चे में हमले किए, 2-3 लोग मारे और उसके बाद से कहा कि हमने बदला ले लिया। लेकिन उसके बाद ये मामला थमा नहीं और ये कहा गया कि हम अब जब ये बुगटी साहब की जो ट्रांसफ़र है वो घोटकी में हुई कुछ दिन पहले, तो एक तो इन्होंने बड़े अजीब अंदाज में बातें की जो मुझे पसंद नहीं है कि एक पुलिस अफसर का स्टाइल इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस वक्त उनकी बातचीत है, बॉडी लैंग्वेज है, जिससे साबित हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कच्चे के अंदर कोई अमन हो, कच्चे में जो लोग मुलजिम जो डाकू हैं वो सरेंडर करें, गिरफ्तारियाँ पेश करें। इस मामले को लेकर इन्होंने एक मामला जो है वो ये सामने आया कि हफीज़ बुगटी ने कहा, जो मेरे तक इतलात हैं या जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो लोगों ने लिखा है, मैं उसको आप तक पहुंचाता हूं और उसके बाद जो अफवाहें हैं मैं उस पर भी आपके आता हूं। एक बदनामे ज़माना डाकू हैं उमर शर, जो एमपी शहरयार शर के ऊपर होने वाले हमले में कत्ल हो गए हैं, और उसके साथ शहरयार शर का एक साथी भी कत्ल हुआ है। मैं उस दोनों पर आता हूँ। पहले आते हैं कि 5 दिन पहले एक खुफिया मीटिंग होती है घोटकी के अंदर, जिसमें एसएसपी घोटकी और शहरयार शर मिलके मोहम्मद जो उमर शर हैं डाकू, उनको कच्चे से वो लाते हैं और उसमें ये तय पाता है कि जो कच्चे के अंदर मुलजमान हैं उनको सरेंडर करवाया जाए, ताकि ये जो अमन अमान का मामला है ये किसी हद तक हल हो जाए। और उसके साथ जो बुगटी साहब है वो खुद को अभी तक कबायली समझते हैं और बावजूद इसके कि वो सरकारी वर्दी में हैं। उसके बाद हुआ ये कि 13 अक्टूबर को सखर में एक मीटिंग रखी गई डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से, जिसमें कहा गया कि
जिसमें पैगाम दिया गया कि ये जो एसएसपी घोटकी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हों, लेकिन एसएसपी घोटकी ने माजरत की और कहा कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें शहरयार शर भी हैं और डाकू उमर शर भी आ रहे हैं, तो इनसे मेरी मुज़ाकरात है, बातचीत है और मैं इसको जो है वो आज मैं शिरकत नहीं कर सकूँगा। और इस पर ये भी कहा कि मतलब कि मामलात क्या होते क्या नहीं वो तो बाद का मामला है। ये मुलाकात होती है, इस मुलाकात के बाद शहरयार शर अपनी गाड़ी में निकलते हैं और उसके साथ उमर शर अपनी गाड़ी में निकलते हैं। जैसे ही ये दोनों मीटिंग ख़त्म करके निकलते हैं तो उसके बाद एक एसएचओ रावती हैं शकूर लाखो, जो डीआईजी साहब के साथ उनके करीबी दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। आप लेवल देखें दोनों की, तस्वीरों से भी अंदाज़ा लगाएं कि ये कई बरसों से एक थाने पर मुकर्रर है। तकरीबन इसको 11-12 साल ऑन एंड ऑफ जो हुए हैं ये इसी रावती थाने पर तैनात होते रहे हैं, इसी थाने के अंदर काम करते रहे हैं। और डाकुओं के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है वो तो एसएसपी खुद बताएंगे, मैं वीडियो दिखाऊंगा और जिस तरह से उसने बात की है आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। ये जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है निकलते हैं, उसके बाद ये जो एसएचओ है इन्होंने फ़ोन किया है पीर मोहम्मद शाह को और बताया है कि ये जो उमर शर हैं ये भी निकले हैं यहाँ से और मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसमें उमर शर के बारे में ये अफवाह हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि जब मीटिंग हुई तो उसमें कहा कि भाई मेरी 700 एकड़ ज़मीन है और मैं हमेशा पुलिस के साथ मतलब ताउन करता रहा हूँ। मेरे मुखालिफ जो बरादरी है उनसे दुश्मनी में मेरा बेटा भी मारा गया। अब जो भी मामलात हैं वो इसको हल करने के लिए तैयार हैं और ये बात भी आलम आश्कार है क्योंकि शर बरादरी ने मुझे बताया है कि भाई उमर शर जो है वो ख़ुद भी और दीगर लोग भी हैं वो सरेंडर करने के लिए तैयार थे। अच्छा, इसके बाद इसने जो ये शकूर लाखों एसएचओ इसने क्या किया है कि ये इस मीटिंग से नाखुश थे और पीर मोहम्मद शाह भी इस मामले से सही थोड़ा सा नाखुश थे कि आखिर ये एसएसपी घोटकी क्यों इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि कच्चे में कोई अमन कायम हो या कच्चे में डाकू राज ख़त्म हो। इसके फ़ौरन बाद अचानक ये हमला हो जाता है दोनों गाड़ियों पे, जिसमें शहरयार शर भी है और इसमें एक गाड़ी में उमर जो शर था डाकू वो भी है। अच्छा, इस हमले में क्या होता है कि तकरीबन कोई अंधाधुंध फायरिंग होती है दोनों तरफ से। बीच में एक रास्ता जाता है कच्चे के जिस तरह से गाँव है और उसमें दोनों तरफ कमन ये जो गन्ने की काश्त होती है, गन्ना भी बहुत बड़ा था। इसमें ये इतलात हैं जो शहरयार शर ने बताई हैं ख़ुद मीडिया को कि अचानक हमला हो जाता है और हमला इतना तो तेज़ होता है कि उसकी पूरी गाड़ी पर गोलियों के निशान आते हैं और किसी भी तरह से जो इनका एक दोस्त था जो अली मोहम्मद शर वो मौके पर कत्ल हो जाता है। जान मोहम्मद बुकटी नामी इनके दोस्त थे इसकी गाड़ी में, वो ज़ख्मी होते हैं और इन्होंने ये कोशिश बताया कि मैंने इस हमले के दौरान गाड़ी को आगे भगाया और आगे भगाने के बाद मेरी गाड़ी रुक गई क्योंकि गोलियां इतनी लगी हुई थी कि हर तरफ से गाड़ी के इंजन में हर जगह पे तो गाड़ी नहीं चल पा रही थी। तो मैंने क्या किया, उसी दौरान अपने साथियों के साथ जो साइड में जो ज़मीन थी जिसमें गन्ना था उसमें मैंने जाके पनाह ले ली और वहाँ मैं छुप के खड़ा हो गया और इस दौरान मेरे गाड़ी पर हमले चलते रहे। अच्छा, इसमें इसके मुताबिक के 3 ग्रुप तश्कील दिए गए थे इस हमले के लिए। अगर ये आगे जाते तो एक और ग्रुप उस पर हमला करता, अगर पीछे जाते तो एक और हमला। मतलब एक रास्ते पर 3 किस्म की फोर्सेस बैठी हुई थी जिन्होंने हमले किए। और इसने ये कहा है शहरयार शर ने अपनी गुफ्तगू में कि जब मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और वहाँ कहा कि भाई हम पे हमला हो चुका है और एसएसपी को बताओ। एसएसपी को जब इतला मिली तो उसके बाद एसएसपी को उन्होंने कहा कि आप किसी को भी भेजें लेकिन इस शकूर लाखो को मेरी तरफ नहीं भेजना, ये मुझे मरवा देगा। क्योंकि शकूर लाखो 2010-11 से लेकर मतलब कई बरसों से शहरयार शर के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। तो इनके मुताबिक मुझे ये खौफ था कि अगर शकूर जो जिस थाने के एसएचओ थे जिसके हुदूद में ये वाक़या पेश आया, अगर वो आते हैं तो इनको ज़िंदा देखकर इनको भी कत्ल कर देते और बाद में कहते कि डाकुओं ने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शहरयार शर के मुताबिक अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी और बाकी तो उन्होंने मार दिया था उनको। अच्छा, इस मामले के बाद अचानक सूरत हाल चेंज होती है जब एसएसपी घोटकी नफरी लेके आते हैं और बख्तरबंद गाड़ी में इस शहरयार शर को गन्ने के काश्त से निकाल कर तहफ़्फ़ुज़ देकर निकाल के ले जाते हैं।
उसके बाद ये पता चलता है कि जो उमर शर था, जो मुज़ाकरात करने आया था, वो भी मारा गया। अफवाहों पे मैं बाद में आऊँगा, पहले जो हकीकत इस वक्त जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद तफ्तीश शुरू हो गई और इस तफ्तीश के नतीजे में बिकोल एसएसपी घोटकी के जो ये हमला था, इस खुफिया मीटिंग के बारे में जो इतलात थी, वो शकूर लाखों ने ही उस अमन ग्रुप के नाम से एक डाकुओं की फ़ोर्स बनी हुई है, जिसमें सीलरो बिरादरी के सरदार के ऊपर इल्ज़ाम है, सरदार हुसैन सीलरो, कि उनके ज़रिए ये सारा हमला प्लान करवाया गया था। और ज़ाहिर है ये अचानक नहीं हुआ था, ये पहले से ही था। शायद उनको पता था कि ये मुज़ाकरात होंगे घोटकी के अंदर और इस तरह से, तो इसलिए इस बिरादरी के ज़रिए इन्होंने हमला करवाया। और उसमें जो जियो फेंसिंग की गई, जो नंबरों की सारी छानबीन की गई कि उस वक्त कितने फ़ोन उस एरिया में ऑन थे, कितने किस फ़ोन के ज़रिए राब्ते हुए, तो उसमें पता चला कि एसएचओ ये जो अभी गिरफ़्तार हो चुके हैं शकूर लाखों, उन्होंने ये हमला करवाया। वो डाकुओं के साथ राब्ते में था और उनका ये मकसद था कि किसी भी तरह शहरयार शर को कत्ल किया जाए। अच्छा, शहरयार शर के कत्ल से क्या फ़ायदा होता है? एक तो जो सरदार उनके मुखालिफ हैं, जिसमें जाम मेहताब डहर है, जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं और वो उनके मुखालिफ रहे हैं। उसके साथ पिताफी बिरादरी है, लुंड बिरादरी है, महर हैं, ये सारे सरदार इसके ख़िलाफ़ हैं और इस शख्स को ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये साइड पे हो जाए। तो एक तो जो बड़े अरसे से ये तैनात था, तो इसमें इसके जाम मेहताब डहर की भी सपोर्ट रही है। उसके साथ धारेजो ब्रादर्स की भी इस शकूर लाखों को सपोर्ट रही है, जो कच्चे में रहता है और कच्चे से सारी सूरत हाल उनके ज़रिए करता है, जिसमें जाम इकराम धारेजो है। तो अब इस हमले का जो पूरा मास्टरमाइंड है वो शकूर लाखों एसएचओ साबित हुआ और उसको एसएसपी घोटकी ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पावरफुल एसएचओ गिरफ्तार हुआ। तो पीर मोहम्मद शाह डीआईजी सखर रेंज, उसने एसएसपी से न पूछा, न उसको कोई शोकाज दिया, न उनसे, उन्होंने डायरेक्ट आईजी सिंध को ख़त लिखा कि एसएसपी घोटकी का डाकुओं से रब्ता है, जराइम पेशा अनासर के साथ उसका ताल्लुक़ है और इस तरह से उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिस पर यह कहा जा रहा था कि ये एसएसपी घोटकी हट जाएगा और बहुत मामला होगा। लेकिन एसएसपी घोटकी को बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, जो खुद बुगटी हैं और सरफराज बुगटी, उन्होंने बचा लिया और ये मामला और तरफ रुख ले रहा है और बुगटी भी जो है वो अटक गए हैं। अच्छा, मैं आपको इससे आगे जाने से पहले जो ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं एसएसपी घोटकी ने, वो आप वीडियो देखिएगा और आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिक्र मत करें, लेकिन आपको पूरा कच्चा चोटा दिखाऊंगा कि सिंध के अंदर ये घनावना खेल कैसे खेला जा रहा है, किस तरह से गर्ल फ्रेंड्स जो हैं डीआईजीज़ के ज़रिए सिंध के अंदर दनाते फिर रही हैं और पीर मोहम्मद शाह का किरदार क्या है। रिक्वेस्ट है, एक हाई पावर बोर्ड बनाया जाए, इस तमाम चीज़ की तहकीकात की जाए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने हर मामले में अपने डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब को अपडेट रखा है। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें मैंने उसको ऑन बोर्ड नहीं रहा। मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ। मेरे डीआई साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है और जब भी हाई पावर बोर्ड बनेगा उसमें तमाम चीज़ें पेश होंगी। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कल भी मेरे जो गनमैन साथ हैं ऑपरेटर, मैं डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह साहब के पास गया। मैंने कहा सर, आज मैं आपको इज्जत देने आया हूँ। मैं कबायली आदमी हूँ लेकिन मैं आज आपको इज्जत देने, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपका एक बहुत बड़ा नाम है सिंध में, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके जूनियर हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं कहीं गलत हुआ, मैं आपके बेटों की तरह था, आप मुझे बुला के समझाते। ये तरीका नहीं है कि आप कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन ना दें, कोई रिटर्न ना दें, एक लेटर लिखें, आईजी साहब को भेजें और मुझे मीडिया के तवस्सुत से आ जाए। मैं फिर आईजी साहब से आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो लेटर लिखा वो कराची के तमाम मीडिया को कैसे मिला है। जो ऐसे जो 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल उसके डाकुओं से ताल्लुकात नहीं है, उसका मोबाइल मेरे पास है। तनवीर तूनिया साहब के दौर में जो 5 पुलिस ऑफिसर्स को बुला के उधर अंदर बिठा के शहीद किया गया, उसमें से एक कालू नाम का मुलजिम है, ऐसा ही है, उसने उनको बुलाया था। उस मुलजिम के साथ इसके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स हैं, बड़े बड़े धाड़ुओं के साथ इनके राब्ते हैं शकूर लाखों के।
मैं एविडेंस पे बात कर रहा हूं, जिसको क्राइम फाइटर बताया जा रहा है। जब भी बुलाया जाएगा मैं एक्सपोज करूंगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं, आप इस गाड़ी का खुद भी मुआयना करें और जहां पे घोटकी के तमाम अवाम से मेरे मुतालिक इंटरव्यू कीजिएगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसके बारे में जहाँ का अवाम बताएगा, मैं बुरा काम कर रहा हूँ जहाँ के बारे में मेरे बारे में जहाँ का अवाम बताएगा। मैं फिर हाथ बांध के एज SSP घोटकी यहाँ के तमाम सरदारों से, सरदार अली गोहर खान बहार मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अब्दुल बारी पेताफी, जाम मेहताब डाहर, सरदार शहरियार अहमद खान शर और खालिद अहमद खान लोन, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने तमाम लोगों को कहें कि मेहरबानी करें, लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन एक बात मैं सरदार शहरियार अहमद खान शर को दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। इतना बड़ा अटैक हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ, वो अमन के काफिले में था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मीडिया पे कोई गलत बयान नहीं दिया। उसने वहां मौके पे बयान दिया कि मुझे पुलिस पे कॉन्फिडेंस है और मेरिट होगा, तो इसलिए खून खराबा नहीं हुआ। सरदार अकरम सोलंकी जब मारा गया था तो 250 कत्ल हुए। ये चीज मैंने प्रोफेशनली हैंडल किया, खुद क्राइम सीन पे आया, उनको रेस्क्यू किया और उससे उसको कन्विंस किया कि मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा, आप पुलिस के खिलाफ कोई बयान ना दें और अपनी कौम को ठंडा करें। तो 2-3 दिन बिल्कुल सुकून रहा। अब जो कच्चे के लोगों को कहते हैं धाड़ेल है, एक तरफ दरिया है दूसरी तरफ पक्का है, उनके दुश्मनों को पुलिस ने अपने साथ मिलाया हुआ है, वो कहां जाएं? आपने क्या उनको रास्ता दिया है इस रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके कौमी धारे में लाने के लिए? अगर कच्चे के क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल्स भी हैं, तहकीकात किए जाएं वो क्रिमिनल्स क्यों बने हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम सरेंडर होते हैं विद वेपन और हमें अदालत को पेश किया जाए और कोई गारंटी ले कि कोई मावरा अदालत हमें कत्ल नहीं करेगा, तो हम पेश होने के लिए रेडी हैं, तो क्यों इस चीज को रोका जा रहा है? पहली दफा घोटकी में कोई ऐसा SSP आया है जिसने स्टैंड लिया है, जिसने इस माहौल को एक्सपोज किया है। मैंने जो भी काम किया है मैंने अपने DIG को ऑन बोर्ड लिया है और कल मैंने DIG साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो DIG हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप दूसरे रेंज के DIG हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। काल खत कट गई। उसके बाद मेरे अपने DIG की मुझे कॉल आती है, आपने DIG हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो DIG साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें जी, और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें, आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ। ठीक है बेटा। काल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया, तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम SHOs को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं DIG हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं SSP घोटकी के साथ क्या करता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुलजिम FIR का 780A का मुलजिम है, ex-MPA पे अटैक करवाया है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई हैं, मुझे धमकियां दी गई हैं। मैं बड़े प्रेशर में हूं, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूं अपने तो जनाब आपने SP घोटकी की ये वीडियो देखी और जिस तरह से SSP घोटकी ने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि पीर मोहम्मद शाह ने उसको थ्रेट किया है, DIG हैदराबाद ने उसको थ्रेट किया है और SHO को फ़ोन पर लेकर DIG ने उनको गालम गलोच करने की कोशिश की है, बदतमीज़ी की है। ये SHO क्या है? शकूर लाखों
पूरे कच्चे रावती के एरिया में डाकुओं की सरपरस्ती का उसके ऊपर इल्ज़ाम है और तमाम जितनी भी उस वहाँ से मंथलियाँ और जमा होती हैं ये पुलिस अफसरान और सरदारों को पहुँचाता है। ये अपनी पोस्टिंग को बरकरार रखने के लिए कई बरसों से इसी एक थाने पर हैं। इसने वहाँ मुख्तलिफ बिरादरियों के जराइम पेशा अफराद कर मुश्तमिल जो लोग हैं उनको उसमें शामिल किया है और यही बात SHO ने SHO के बारे में SSP घोटकी ने कहा है, हफीज़ बुगटी ने, कि ये SHO गिरफ्तार होने पर DIG क्यों नाराज़ हुए हैं। SHO को गिरफ्तार न करने के लिए कितना दबाव था, लेकिन उसके बावजूद उसको गिरफ्तार करके और उसके मुंह पर कपड़ा डाल के उसको अदालत में पेश किया गया है और उस पर पीर मोहम्मद शाह नाराज़ हुए हैं, क्योंकि पीर मोहम्मद शाह और दीगर नहीं चाहते कि कच्चे में अमन हो। और कच्चे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई जराइम का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए पेश होने नहीं दिया जा रहा, उनको इसलिए आगे आने नहीं दिया जा रहा ताकि अमन कायम होगा तो मसला होगा। इसका मतलब ये है कि सिंध के अंदर ये जितने भी कच्चे के अंदर डाकू हैं या नहीं हैं, उन तमाम लोगों को क्रिमिनल बनाकर इसलिए रखा गया है ताकि ये वहाँ रहेंगे तो ऊपर इनके जो है ना बिजनेसेस चलते रहेंगे। तकरीबन सालाना कोई 4 से 5 अरब रुपए अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री से पुलिस कमाती है, सरदार कमाते हैं और डाकू कमाते हैं। और उसके साथ हसास इदारों की भी मदाखलत के बारे में शवाहिद मिले हैं कि डाकुओं के रवाबित सिर्फ पुलिस के साथ नहीं है, खुफिया इदारों के आला अफसरान की सरपरस्ती भी उनके ऊपर है, जिसकी वजह से ये डाकू सिंध के अंदर अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री को चला रहे हैं और जब चाहे उनको इस्तेमाल किया जाता है, जब चाहे उनको खामोश किया जाता है। और रेंजर्स के ऑपरेशन के नाम पर, डाकुओं के सर की कीमत के नाम पर पुलिस भी कमाती है और जब भी उनको चाहिए होता है किसी को मरवा देना तो वो भी ये काम कर लेते हैं। उमर शर के हवाले से और इसके साथ SHO शकूर लाखे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शकूर लाखों ने 5 पुलिस के जो अहलकार थे जिनको थाने के अंदर कत्ल किया गया, उस हमले में भी शकूर लाखों खुद मुलविस था। मतलब कि अपने पुलिस वालों को कत्ल कराने में भी ये लोग जो हैं मुलविस हैं। अब आते हैं कि इस मामले को जो सामने आया है कि इसमें सिर्फ वो नहीं है, इसमें बहुत और भी मामला है। इसमें एक खातून के साथ ज़्यादती का मामला था, उसमें भी ये शकूर लाखों का नाम है। और इस पर अगवा बराए तावान के बहुत सारे मामला हैं, उसमें भी ये शख्स शामिल है। तो आप सोचें कि एक लो प्रोफाइल SHO इतना पावरफुल कैसे बन जाता है। जिस तरह से लाड़काना कंबर में सरदार चांडियो का रखवाया हुआ सलाम चांडियो क्रिमिनल है और SHO, और उसने वो फांसी की सज़ा जुर्गे के ज़रिए ख़त्म करवा के आया है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के अंदर कितने भेड़िए, कितने क्रिमिनल लोग हैं जिनको आला पुलिस अफसरान जो कमीशन पास हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी सपोर्ट है इन जाहिल SHOs को। अच्छा, इसमें उमर शर के ऊपर जो शकूर लाखों हैं उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि शकूर लाखों इस सारे कच्चे के अंदर जो फोर्स है उसको भी चलाता था, उसके साथ अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री को भी यही डील करता था, उसके साथ खुफिया इदारों को से भी इनके ताल्लुकात थे। अब इस सारे सूरत हाल में जब ये अमन का मामला चल रहा था तो उसमें इस शख्स को इस्तेमाल किया DIG सखर ने, और DIG सखर ने ख़त लिख के अपने ऊपर एक क्या कहें कि अपने गले में ख़ुद फिल्म डाल दी है और इस वक्त सारा रुख उसकी तरफ चला गया। अब आप सोचें कि शहरयार शर ने भी DIG सखर के ऊपर कहा है कि जब ये जो शकूर लाखों SHO थे उस वक्त DIG सखर पीर मोहम्मद शाह SSP घोटकी थे, उस वक्त से लेकर ये दोनों उनके ख़िलाफ़ थे और चाहते थे कि शहरयार शर को कत्ल किया जाए ताकि इनको फ़ायदा हो। और इस मामले को आप समझें कि अब आपको मैं बताता हूं कि इस मामले का आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि डाकू ख़त्म होंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई अच्छा अफसर कहीं लगे, लेकिन ये तो सरफराज बुगटी की वजह से या किसी और की सरपरस्ती की वजह से ये बुगटी साहब जो हैं वो भड़के मार रहे हैं, वरना हालात तो ऐसे होते कि कोई आम SSP होता तो उसको साइड पे करते। इससे पहले भी जो SHO घोटकी लगे हुए थे उन्होंने भी जो खुद जो हमारे सहाफ़ी थे उनको खुद जो है नसरुल्लाह गडानी उसको भी मुबैना तौर पर इसी तरीके से कत्ल करवाया है।
और उसके बाद कभी कहा कि ये कारोकारी का मामला है, कभी कहा कि नहीं खालिद लुंड ने कत्ल करवाया है, कभी कहा किसी और ने। लेकिन ये पैटर्न वही था जिसमें पुलिस ने अपने क्रिमिनल गैंग के ज़रिए उसको कत्ल करवाया, जिसकी तफ्तीश तहकीकात अब तक आगे नहीं बढ़ी है। और वो शख्स जो है, अगर उसकी इंक्वायरी होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें होती। अब आते हैं शहरयार शर को मरवाने का फ़ायदा। शहरयार शर ज़ाहिर है जिसने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, पीपल्स पार्टी ने उसके साथ हाथ कर दिया। शहरयार शर किसी भी तरह से थोड़ा सा अवामी आदमी है, अवामी स्टाइल है उसका, और तहरीक इंसाफ ने उसको टिकट दिया, उसकी वजह से वो जीते भी। लेकिन बाद में वही लालच बुरी बला कि फरियाल टालपुर के चक्कर में कि वो जो है मुझे सपोर्ट करेगी और मैं MPA बनूंगा, इनको टिकट देकर भी उसको हरवाया गया। अब उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना था कि शहरयार शर अगर मुबैना तौर पर खुदा न ख्वास्ता अगर उसको कुछ हो जाता तो सबसे बड़ा फ़ायदा जाम जो हैं वहाँ के महताब डहर और जाम इकराम धारे जो और दीगर सरदारों को होता, क्योंकि ये अभी उनके राह में रुकावट है और पीपल्स पार्टी भी इसको नहीं चाहती कि ये जीते। अच्छा, ये दो लोग थे जिनका कैरियर बर्बाद हुआ। जेकबाबाद के लोगों ने असलम अबड़ो को जितवाया PTI की टिकट पर, वो भी लालच में जब पीपल्स पार्टी में शरीक हुआ तो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत में उसके भाई भतीजे सारे कराची के अंदर मारे गए। आप अंदाज़ा करें कि पार्टी के अंदर शामिल होने के बावजूद उनके सारी फैमिली को ख़त्म किया गया है, मतलब तब तकरीबन उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। और इसी तरह से ये शहरयार शर का कैरियर ख़त्म और उसके अपनी जान भी अब ख़तरे में है। और अब जो है ये जो पीर मोहम्मद शाह और SSP आमने सामने आए हैं, इसमें भी साबित हो रहा है कि पीर मोहम्मद शाह नहीं चाहता कि कच्चे में हो। और जहाँ तक मैं पीर मोहम्मद शाह को जानता हूँ या जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि पीर मोहम्मद शाह दिखने के तो काफ़ी हैंडसम हैं, अच्छे हैं, बोल चाल में, यारी बाशी दोस्ती में, लेकिन ये हुस्न परस्त आदमी हैं। एक मुल्क की मारूफ फ़नकारा इनकी गर्लफ्रेंड रही हैं और उसके चक्कर उसकी ऑडियो भी अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से दो औरतों में लड़ाई हुई। जो एक खातून NGO की बड़ी ख़ुद को समझती है, उसने भी इस SSP के चक्कर में अपने आप के लिए बहुत सारे मामलात किए, लेकिन आज भी वो उसके हक़ में मुहिम शुरू हो गई है, क्योंकि पीर मोहम्मद शाह की हिमायत में कोई भी ऐसा शख्स इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल बंदा सामने नहीं आया। अब इसके जो लड़ाई चल रही है कि पीर मोहम्मद शाह अच्छा अफसर है, वो औरतें लड़ रही हैं। वो औरतों का ग्रुप जो है वो पीर मोहम्मद शाह के हक़ में चल रहा है, ना उसकी फैमिली के मेंबर कोई उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई अच्छा जर्नलिस्ट उसके लिए कर रहा है। और ये ऑडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं कि ये ख़वातीन आपस में लड़ी थीं कि पीर मोहम्मद शाह मेरा है और इसके लिए मैं वो कर दूँगा। अभी इतना बड़ा अफसर, इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ, काली वर्दी पहनकर अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाला ये शख्स, सिर्फ़ उन औरतों के चक्कर में इसने अपने पूरे कैरियर में कई ऐसे काम किए हैं जो शायद नहीं करने थे। ये मतलब कमज़ोर तरीन आदमी है, और जहाँ इसको औरत नज़र आती है मुबैना तौर पर भाई साहब के सारे जो हिसाब किताबें बराबर हो जाते हैं। एक तो इस शख्स का किरदार इसी से अंदाज़ा करें कि जब आप किसी वर्दी में हों या जब आप किसी आला फ़राइज़ पे हों तो उसका मोरल करेक्टर भी देखा जाए, तो करेक्टर इनका यही है कि ये शख्स ख़वातीन के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में और इस तरह से उनके जो अखराजात हैं उन ख़वातीन के, उनके चक्कर में ज़ाहिर है इस तरह की गैंग ज़रूर पालता होगा, जिसमें SHO शकूर लाखों जैसे लोग होंगे जो इस तरह से कच्चे से कमा कर और बड़े बड़े घरों तक पहुंचाते होंगे। इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है कि शकूर लाखों क्यों गिरफ़्तार हुए हैं। मैं इससे उनके ऊपर, और मेरा कोई ज़ाती उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं, उसके साथ बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ हैं जो मेरे पास हैं, जिससे साबित हो रहा है कि SSP घोटकी के इल्ज़ामात कहीं दुरुस्त हैं। और ख़ास तौर पर पीर मोहम्मद शाह का जो अपना पर्सनल, जिसमें पुलिस का इन्फ्लुएंस उसने डाला है, मतलब एक होता है कि पर्सनल लाइफ आपकी बिल्कुल अलग हो, आप उसमें कोई पुलिस का रौब नहीं जमाएं। इस शख्स ने वर्दी में भी नाजायज़ फ़ायदे उठाए हैं और एक टोले को पाला है, उनके अखराजात करते हैं। एक जगह पे तो ऐसा भी हुआ कि मतलब बहुत सारे और मामलात में पर्सनल मज़ीद नहीं जा रहा कि अच्छा अफसर होने के लिए अच्छा किरदार भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं। और जितनी ख्वारी इसकी इस लेटर निकलने से हुई है, इससे ज़्यादा उस औरतों की कैंपेन चलाने से इस पीर मोहम्मद शाह को नुकसान होगा, जिससे आप देखिएगा। अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है
कच्चे के अंदर ये सारी फोर्सेस चल रही हैं। और इससे मेरा ये एक मामला है जो मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले कश्मीर से हिंदू बरादरी के नौजवान सागर कुमार और दीगर अगवा हुए थे, जिनके लिए मैंने अपील की थी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद पूरे सिंध ने सपोर्ट की। हिंदू बरादरी ने हिम्मत पकड़ी और कश्मीर में धरने लगाए, इंडस हाईवे ब्लॉक किया, और उसके बाद वहाँ सरदारों ने उनको प्रेशराइज़ करके धरने ख़त्म करवाए। लेकिन बहरहाल वो जो अगवा होने वाले लोग थे वो बाजियाब होके आए। और उसके बाद मैंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि ये जितना भी डाकू सिस्टम है इसके पीछे सरदार हैं, जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होंगे, जब तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सिलसिला चला जाए। और इस चीज़ को तस्लीम किया उस वक्त की निगरान हुकूमत ने। ब्रिगेडियर हारिस ने स्टेटमेंट दी, डीआईजी लाड़काना ने उस वक्त का स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल जहां भी क्राइम होगा उसके सरदार के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो उस ऐलान के बाद इतना मामला ठंडा हो गया कि कोई भी अगवा बराए का तावान का मामला नहीं हो रहा था, कम हो गया था। और उसके साथ साथ ये जितने भी आबिद सुंदरानी हैं और दीगर सरदार हैं, ये डाकुओं की गैंग्स चलाते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ उस वक्त भी था जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया या तस्लीम किया, सिंध के लोगों ने सपोर्ट की। बहरहाल आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि जितने भी डाकू राज के लोग हैं वो किसी न किसी सरदार के साए तले ये अगवा कर रहे हैं। और यही बात एसएचओ ने, ये एसएसपी घोटकी ने की है कि कच्चे के डाकुओं को पक्के के वाले सारे बताते हैं, पक्के में डाकू उनके सहूलतकार मौजूद हैं जो अगवा बराए तावान करवाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि एसएसपी घोटकी बिल्कुल सही हैं, उनका मौक़िफ़ सही है। वो चाहते हैं शायद कि डाकुओं का ये मामला किसी भी तरह से हल हो। अब देखें, हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही, तो बातचीत के ज़रिए जब आप तहरीक तालिबान से बातचीत कर सकते हो, तो मेरे ख़्याल में कच्चे के डाकुओं से भी मामला इसी तरह से हों। अगर उनके सरों की कीमत भी आप रख रहे हो, बातचीत भी नहीं कर रहे हो, ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इसको वो काम है कि मुर्गी को ज़िबा मत करो, उसके अंडे खाओ। तो डाकुओं को इसी तरह से कर रहे हैं। और सरदारों का गठजोड़ है, जब तक सरदारों को मूँछों से पकड़ के जेलों में नहीं डाला जाता तब तक ये डाकू राज सिंध के अंदर रहेगा। और इसकी सरपरस्ती पुलिस के आला अफसरान करते हैं, और पैसे सिर्फ डीआईजी नहीं खा रहा, आईजी तक जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं, आईजी सिंध हैं और दीगर हैं, इनके ये जो इतने अखराज आते हैं कहाँ से पूरे होते हैं। तो ये सिर्फ क्रिमिनल्स की मेहरबानी है। आज के इस एपिसोड से आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस की लड़ाई ने कितनी बड़ी सच को वाज़े कर दिया है। और सिंध के अंदर ये जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कितने घनावने खेल खेले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।